वेलकम टू टेल नाउ। आइए जानते हैं इंडिया की टॉप न्यूज के बारे में। भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने एक बड़े इंटरनेशनल ऑपरेशन में एक ऐसे विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया जिसका नाम दुनिया के कई युद्ध क्षेत्रों से जुड़ा रहा है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने अमेरिकी नागरिक मैथ्यू एरन वैन डाइक सहित कुल 7 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है और ये मामला अब राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर इंटरनेशनल राजनीति तक फैल चुका है। ये गिरफ्तारी कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर की गई जब वैन डाइक भारत से बाहर जाने की कोशिश कर रहा था। इसी केस में 6 यूक्रेनी नागरिकों को दिल्ली और लखनऊ से गिरफ्तार किया गया। जांच एजेंसियों के मुताबिक ये कोऑर्डिनेटेड इंटरनेशनल ऑपरेशन था जिसमें कई एजेंसियों ने मिलकर काम किया। आइए जानते हैं मैथ्यू वैन डाइक कौन है। मैथ्यू एरन वैन डाइक को एक हाई प्रोफाइल मर्सनरी के रूप में जाना जाता है। वो सन्स ऑफ लिबर्टी इंटरनेशनल सोली नाम की एक प्राइवेट मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का संस्थापक है। 2011 के लीबियन सिविल वार में वो विद्रोहियों के साथ लड़ा था। इसके अलावा इराक, सीरिया, यूक्रेन जैसे युद्ध क्षेत्रों में भी उसकी मौजूदगी दर्ज की गई है। वो खुद को फ्रीडम फाइटर बताता है, लेकिन अब भारत में उस पर गंभीर सुरक्षा आरोप लगे हैं। NIA के अनुसार ये सभी आरोपी टूरिस्ट वीजा पर भारत आए और बिना परमिट के मिजोरम पहुंचे। इसके बाद उन्होंने अवैध रूप से म्यांमार में प्रवेश किया। जांच में सामने आया है कि उन्होंने वहां एथनिक आर्म्ड ग्रुप्स को ड्रोन बनाना, ड्रोन ऑपरेशन, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग की ट्रेनिंग दी। सबसे अहम बात यह है कि इन ग्रुप्स के संबंध भारत के खिलाफ सक्रिय प्रतिबंधित संगठनों से बताए जा रहे हैं। इस केस का सबसे चौंकाने वाला पहलू है इसका ग्लोबल इंटेलिजेंस नेटवर्क। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस ऑपरेशन की अहम जानकारी रूसी खुफिया एजेंसियों से मिली है। फॉरेंसिक जांच में ये भी सामने आया है कि एक ड्रोन स्मगलिंग नेटवर्क सक्रिय था जो यूरोप से म्यांमार तक भारत के रास्ते ड्रोन पहुंचा रहा था। ये दिखाता है कि ये मामला सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है बल्कि एक इंटरनेशनल सुरक्षा चुनौती है। फिलहाल सभी आरोपियों को UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है और उन्हें 27 मार्च 2026 तक NIA कस्टडी में रखा गया है। इसी बीच यूनाइटेड स्टेट्स एम्बेसी ने कहा है कि वो मामले से अवगत है। वहीं यूक्रेन गवर्नमेंट ने अपने नागरिकों को कॉन्सुलर एक्सेस देने की मांग की है। इससे ये मामला कूटनीतिक स्तर पर भी संवेदनशील बन गया है। बड़ा सवाल ये है कि क्यों ये केस बेहद गंभीर है। ये मामला कई बड़े संकेत देता है, जैसे प्राइवेट मर्सनरीज अब वैश्विक संघर्षों में सक्रिय भूमिका निभा रही है। ड्रोन टेक्नोलॉजी ने युद्ध को और ज्यादा खतरनाक बना दिया है। भारत म्यांमार बॉर्डर जैसे संवेदनशील जगहों पर इंटरनेशनल नेटवर्क सक्रिय हो सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार ये केस भविष्य में हाइब्रिड वारफेयर का उदाहरण बन सकता है, जहां युद्ध सिर्फ सेना नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और गैर राज्य तत्व भी लड़ते हैं। ये थी आज की देश की कुछ खास खबरें। वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल नाउ।